हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की और वर्कशीट नंबर है 23 और आज की डेट है 18 दिसंबर। तो बेटा ये जो आज की हमारी वर्कशीट है ये मुगल साम्राज्य टॉपिक पर बनाई गई है। इस वर्कशीट को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। अब बेटा देखेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे इसको। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरा जाने का मौका मिला। आइए हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बेटा इसके अंदर एक बच्चे की बात बताई गई है कि वो पिकनिक के दौरान हुमायूं का मकबरा देखने गया, तो उस मुगल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। इसके ऊपर ये वर्कशीट बनी हुई है। तो बेटा यहाँ पहला एक एक्टिविटी दी गई है, पता लगाइए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया। तो बेटा हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो था हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी जो वाइफ थी उन्होंने करवाया था, जिनका नाम था बेगम हमीदा बानो। ये बेटा मैंने आंसर आपको लिख के दिखा दूंगी, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556, मतलब हुमायूं का जो पीक आर मतलब जिस टाइम पर उसने मतलब अच्छे कार्य किए या जिस टाइम पर उसने शासन किया, और वो वाले ईयर्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। मतलब जो मुगल जो थे वो ये नहीं मानते थे कि फैमिली में जो बड़ा पुत्र होगा, ज्येष्ठ पुत्र होगा, उसको ही अपने पिता का राज्य उत्तराधिकारी मिलेगा। इसके विपरीत मतलब उसके पलट वो उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। मतलब वो तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। वो क्या थी? जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। तो बेटा इससे ये समझ में आता है हमें कि जो ये मुगल थे वो इसमें विश्वास नहीं करते थे कि जो भाइयों में सबसे बड़ा होगा उसको पूरा उत्तराधिकारी मिल जाएगा, मीन्स वो राजा बन जाएगा। लेकिन उन्होंने इसके विपरीत उत्तराधिकार की जो स्टाइल में उन्होंने ये अपनाया कि तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाया, जिसमें उत्तराधिकार को विभाजन किया, मीन्स उसको डिवाइड कर दिया। जो भी मतलब प्रॉपर्टीज थी उसको डिवाइड कर दिया, जिससे हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया, जिसमें प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला, मीन्स सभी भाइयों को हिस्सा मिला। अब आगे देखते हैं बेटा। अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। मतलब जो उसका भाई था हुमायूं का कामरान, उसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई एक्सपेक्टेशंस थी, जिसके कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदी मतलब अपने विरोधियों के सामने थोड़ा सा फीका पड़ गया, मीन्स उनसे डाउन हुआ। अब उसके बाद सेकंड बॉक्स पढ़ेंगे। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। शेर खान जो था उसने हुमायूं को कितनी बार हराया? 2 बार। और कहाँ कहाँ पर? 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। अब बेटा थर्ड बॉक्स पढ़ेंगे। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष उस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब बेटा आपसे पूछा जाए कि हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया, तो 1555 में किया। और उसकी मृत्यु कैसी हुई? इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब बेटा आगे पढ़ेंगे। अफगान शासक शेरशाह सूरी। शेरशाह का मूल नाम क्या था? फरीद। आपसे पूछा जाए कि शेरशाह का मूल नाम क्या था, तो वो था फरीद। बेटा इस वर्कशीट के मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनाए हैं जो मैं आपको लिखकर दिखा दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। उसके संरक्षण ने उसे एक शेर को मारने पर उसका नाम शेर खान रख दिया था। शेरशाह का जो मूल नाम था वो फरीद था। उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। उसने क्या किया था? एक शेर को मार दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? शेर खान। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत बड़ा ध्यान दिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है शेरशाह ने किस चीज़ का विस्तार किया, तो शेरशाह ने वाणिज्य को बढ़ाया और संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता था। शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनाई। अभी भी आपसे पूछ सकते हैं शेरशाह ने कुल कितनी सराय बनाई, तो वो थी 1700। 1545 में कलिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो बेटा यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई थी। 1545 में कलिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश
एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो बेटा इस तरह से आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। इसके आपको नीचे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो ट्रू फॉल्स हैं, जिसका आंसर हमें बताना है। तो मैं इसके आंसर्स आपको लिखकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, चौसा के युद्ध में, पहला क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया। तो बेटा ये जो था आंसर इसका असत्य था, मीन्स ये रॉन्ग था, क्योंकि चौसा के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हराया था। क्वेश्चन नंबर 2, इसीलिए मेरे बेटे मैंने इसका आंसर इसको ठीक करके इसका जो राइट आंसर वो भी साथ में ब्रैकेट में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, कलिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई। तो बेटा इसका आंसर जो है ये भी असत्य है, क्योंकि उस टाइम पर शेरशाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। तो बेटा ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, शेरशाह का मूल नाम क्या था। तो बेटा उसका नाम है, मूल नाम उसका था फरीद। क्वेश्चन नंबर 5, शेर खान ने हुमायूं को कितनी बार हराया। तो बेटा इसका आंसर है 2 बार। क्वेश्चन नंबर 6, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। तो आंसर है हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश अनुसार बना था। ये जो उसका मकबरा था वो उनकी विधवा बेगम हमीदा बानो के कहने पर बना था। तो बेटा इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं जिनको सभी बच्चे नोट डाउन कर लें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।